बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत, घरेलू बाजार में भी तेजी जारी रहने की उम्मीद, अमेरिकी बाजार कल रहे बंद। घरेलू स्टील कंपनियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने मेटल पाइप पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की अवधि 5 साल के लिए और बढ़ाई। मैक्स फाइनेंशियल पर रहेगी नजर, गोल्डमैन सैक्स ब्लॉक डील के जरिए आज बेचेगी 550 करोड़ रुपए के शेयर, फ्लोर प्राइस 550 रुपए। और अंबुजा सीमेंट के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस निराश, डॉयचे बैंक ने कहा वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार नहीं होने से चिंता की बात। सीएलएसए और यूबीएस ने भी घटाई रेटिंग। आज दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगी फोकस में, दोपहर 1:30 बजे आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी जियो को लेकर करेंगे बड़े ऐलान। और आज टाटा सन्स चेयरमैन की कमान संभालेंगे एन चंद्रशेखरन। ग्रोथ पटरी पर लाने और कमजोर कंपनियों की सेहत सुधारना एन चंद्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती। पनाया डील पर उठ रहे सवालों पर विशाल सिक्का की सफाई, कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी में कहा डील में कोई गड़बड़ नहीं, इन्फोसिस को कमजोर करने की हो रही है साजिश। और महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान शुरू, बीजेपी शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर। कल की शानदार तेजी के बाद आज नजरें हैं 8,900 पर। क्या एक्सपायरी के हफ्ते में मजबूती और बढ़ेगी क्या, और क्या अब भी खरीदने का वक्त है, यह है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं। आपका स्वागत है। और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं, और अब देखिए एसजीएक्स निफ्टी ये कोशिश कर रहा है 8,900 के पास जाने की। तो अच्छा क्यों इसे मिल रहा है एशियाई बाजारों से, क्योंकि यूएस के मार्केट्स तो देखिए बंद थे कल, आज वहां पर कारोबार होगा, एक दिन की छुट्टी थी। जापान का बाजार मजबूत, हांगकांग के बाजार में मजबूती, और चाइना, ये 3 महत्वपूर्ण मार्केट्स हैं और तीनों हैं हरे निशान में। क्यूज तो ग्लोबली भी अच्छे हैं और भारतीय बाजारों में भी बुल्स फॉर्म में है। ये बताइए आज क्या टारगेट है निफ्टी का, कैसे अप्रोच करना चाहिए? आज के लिए निर्णायक लेवल हेमंत है 8,900 का, जहां से हम 20 पॉइंट नीचे कल बंद हुए हैं। वैसे कल का सेशन काफी बेहतरीन था, क्योंकि कल जिस तरह से मौका मिला बाजार में सभी ट्रेडर्स को तेजी करने का, बाजार आराम से दिन के निचले स्तरों पर खुले और दिन भर आप देखिए धीमे 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 मजबूती बढ़ाते हुए दिन के आखिर में उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए, और ये बाजार की मजबूती दिखाता है। फर्क क्या है, शुक्रवार को आप जहां खुले वहां से खुलकर नीचे जाकर बंद हुए, और कल जहां खुले वहां से टॉप पर जाकर बंद हुए। तो शुक्रवार से बढ़िया कल का सेशन था, और ये भारतीय बाजारों की जबरदस्त अंदर की मजबूती को दिखाता है, और इस मजबूती के लिहाज से अभी भी और तेजी बाकी है। आज के बाजार में सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात है कि बाजार का बेस 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया है, और वो आ गया है 8,800 पर। कल जो हम बात कर रहे थे 8,700 8,900 निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है एक्सपायरी तक के लिए, ये रेंज अब बदलकर 8,800 से 9,000 की तरफ बन रही है, और ये एक सबसे बड़ी बात है। तेजी के मार्केट में सबसे बढ़िया संकेत आपके लिए होता है कि आपके रिस्क कम हो, आपका अहम सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे। तो वो अहम सपोर्ट लेवल अब आपके लिए क्लियर कट 8,800 पर बन चुका है। तो 8,800 के नीचे जब तक बाजार बंद न हो तब तक तेजी करने वाले ट्रेडर्स को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट इंट्राडे और तेजी पोजिशनल दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए तेजी का स्टॉप लॉस 8,800 पर बनता है। लेकिन आज के लिए निर्णायक लेवल 8,900 है, तो यानी आप 20 पॉइंट मजबूत भी रहे, और अगर 8,900 के नीचे तो मंदी ना सोचे, लेकिन जो असली तेजी और बड़ी तेजी और बड़ा एक्शन जो होना है वो 8,900 के पार निकलकर टिकने पर होगा, जो हम आगे वायदा कारोबार के आंकड़ों में विस्तार से चर्चा करेंगे। 8,950 अगला लेवल होगा, जहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर निफ्टी आज के सेशन में वहां पहुंचता है। तो ट्रेडिंग करने का तरीका, खरीदे निफ्टी 8,800 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर की तरफ 8,900 और 8,950 दो लेवल है।
ज्यादा संभावना यह है कि 8,900 के आसपास खुलेंगे, वहां पर हम काफी वक्त बिताने की कोशिश करेंगे और अगर वहीं पर वक्त बिताएं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी ये भी काफी बेहतरीन मजबूती दिखा रहा है और कल बैंक निफ्टी में फिर से मजबूती लौटती हुई दिखी और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर मजबूती कल नजर आई है। 20,500 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा बैंक निफ्टी में दिक्कत है कि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 20,450 20,500 का स्टॉप लॉस बनता है। 20,900 21,000 तक के लक्ष्य के लिए बैंक निफ्टी में एक बार फिर से खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन ये बाजार है एकदम सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक और इसीलिए आज मेरी लिस्ट थोड़ी लंबी है। मेटल्स मुझे पसंद है, इंफ्रा में आज फिर से तेजी होगी, एविएशन शेयर मजबूत रह सकते हैं, सरकारी कंपनियों पर नजर रखिए, इसके अलावा मिड कैप प्राइवेट बैंक और हाई बीटा मिड कैप, ये लंबी लिस्ट है जहां पर तेजी की गुंजाइश आज पूरी तरह से बनती है। दबाव अगर दिखेगा तो थोड़ा बहुत, या दबाव से ज्यादा ये कह सकता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग जहां आ सकती है वो आईटी शेयरों में। ऑलराइट, चलिए तो आईटी शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन मिड कैप्स फॉर्म में रहने वाले हैं। कल भी देखिए अलग अलग रूमर्स, एक्स बैंक वाई के साथ विलय हो जाएगा, क्या तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली, सब पर बात होने वाली है। इन रूमर्स में दम है या फिर कहते हैं पतंगे उड़ाई जा रही हैं, सब पर बात होगी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। और बागले साहब लगातार देखिए बुलिश हैं, कह रहे हैं बाजार में ध्यान अगर होना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ तेजी का ही होना चाहिए, और वो सही भी है। मॉर्निंग सर, बताइए अगला लेवल क्या है आपका निफ्टी का? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। 8930 की मैंने बात की है। आई थिंक आज के मेरे लेवल्स अनिल जी से काफी मैच हो रहे हैं। 8820 का स्टॉप लॉस, 8930 का टारगेट। बैंक निफ्टी में 20,550 ऑन द डाउन साइड, 20,950 ऑन द अपसाइड, ये रेंज है। और इनफैक्ट कल मुझे कोई भी वीक स्टॉक मिला ही नहीं एज अ हेज। चारों के चारों मेरे आज बाय कॉल्स है, तो ये मेरा माइंडसेट बताता है। वाह, चलिए तो माइंडसेट है तेजी का, और वो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करनी चाहिए आपको, वो कुछ ही देर में हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एफआईएस और डीआईएस की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाजार ऊपर जा रहा है और देखिए एफआईएस का पार्टिसिपेशन गुल है और घरेलू फंड्स में जितना कॉन्फिडेंस है, ये बहुत गजब की बात है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे बढ़िया बात है मनती है कि एफआईएस के बेचने के बावजूद बाजार दिन के हाई पर जाकर बंद हो रहा है, तो ये नेट आपको फ्लोस का एक मजबूती वाला रुझान दिखाता है। और दूसरी चीज ये भी दिखाता है कि बाजार किनके फ्लोस पर चल रहा है। तो ऐसे में एफआईएस के इन आंकड़ों के दम पर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, और यही इसी वजह से मैंने एक लाइन आज चुनी है कि 8,950 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करें। तो कल के आंकड़ों में एक ही दिक्कत है, दिक्कत ये नहीं कि एफआईएस बेच रहे हैं, दिक्कत ये थी कि एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा और ऊपर जाएंगे, और ये आंकड़े शुक्रवार के मुकाबले में ज्यादा बढ़े हैं। तो अगर मैं यही ट्रेंड पकड़ूं 2 सेशन का, तो फ्यूचर्स के आंकड़ों से ज्यादा चिंतित लगा। तो फ्यूचर्स में 1141 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स कल बेचे और 750-800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स शुक्रवार को बेचे थे। तो इससे मुझे क्या लगता है कि जैसे जैसे हम 9,000 के नजदीक पहुंचेंगे उनका बिकवाली की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक करनी है और फिर उसके बाद 50-75 पॉइंट के करेक्शन का इंतजार करना है जो इंट्राडे में मिलता है या ओवरनाइट आपको लोअर ओपनिंग मिलती है, वहां पर फिर से एंटर कर लें। तो 8,950 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने की राय इसी वजह से दी थी कि 1141 करोड़ के कल इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए, 433 करोड़ के स्टॉक्स कैश में बिकवाली हुई, लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स 540 करोड़ के बेचे। तो नेट एक बात अगर आप पॉजिटिव लेना चाहें एफआईएस की तरफ से, तो वो ये स्टॉक में नेट बिकवाली नहीं, 100 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। सिर्फ इंडेक्स को लेकर उन्हें लग रहा है कि बहुत बाजार बढ़ गया है, ओवरबॉट हो गया, तो थोड़ी वहां पर हेजिंग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये एक अच्छा संकेत है रादर। दूसरा बड़ा और अच्छा संकेत है घरेलू फंड्स का। 828 करोड़ की दमदार खरीदारी कल फिर से होती हुई दिख रही है। आपने देखा किस तरह से मिड कैप शेयर जबरदस्त उछाल दिखा रहे हैं। इसी वजह से आज फिर से मुझे लगता है हाई बीटा मिड कैप फार्मा, मिड कैप बैंक्स, सरकारी कंपनियां, जहां पर घरेलू फंड्स का इंटरेस्ट है, ये जबरदस्त एक्शन बनाएंगे। बिल्कुल, और आपने कल भी देखा मिड कैप फार्मा के अनिल ने बात करी, मार्क्सन में 20% का अपर सर्किट लगा, तो छोटे छोटे स्टॉक जबरदस्त उछाल दिखा रहे हैं। वागले साहब बताइए आज आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं? सर टॉप 3 तो बताई दीजिए। एक्चुअली मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, अनिल जी ने जो कहा प्रॉफिट बुक करे 8950 के आसपास। 7 सितंबर 2016 में 8968 के लेवल से हम ऑल द वे 7900 तक गिरे थे। तो लॉजिकली वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस आना है। ऐसा नहीं कि सेल ऑफ आएगा, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सावधानी बरतनी बिल्कुल जरूरी है। तो सर बताइए, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? एक्चुअली वो 52 वीक हाई लेवल के आसपास के लेवल हो गए, तो वहां पर थोड़ा एक बार रुक जाएगा, बस फर्क इतना ही। चलिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी देखने को मिलेगी। वाले साहब बता दीजिए।
हेमंत, आरईसी के साथ मैं शुरुआत करूंगा। कल सारे पावर स्टॉक्स अच्छे थे, पावर ग्रिड में भी हमको स्ट्रेंथ दिखाई दी, आरईसी में क्लियर ब्रेकआउट देखा। 147 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 158। वैसे इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 3 से 6 महीने का मेरा 180-185 है। ओके। केटी के बैंक में पैटर्न काफी पॉजिटिव निकला है, इसको 118 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 132। और आई थिंक मेटल्स की बात जिक्र अनिल जी ने की, तो मैं टाटा स्टील को चूज करूंगा। इसमें ब्रेकआउट देखा है, 478 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 506। ओके, चलिए, तो आरईसी कल भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा था। सुबह से हमारी नजर थी स्टॉक पर। कर्नाटका बैंक सेकंड हाफ में रूमर्स के चलते दौड़ा, और टाटा स्टील में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये 3 आइडियाज, एक आइडिया ये बाकी है वागले साहब का, वो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ की। एक्सपायरी कहाँ होगी, सब लोग तो यही जानना चाहते हैं। एक्सपायरी के लिए हेमंत रेंज 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गई, और सबसे बढ़िया आंकड़ा अगर आज तेजी के लिए मुझे नजर आता है बाजार में, तो वो एक ही है, और वो है 8,800 के पुट पर निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ, और ये पहली बार हुआ है। 8,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पूरी सीरीज में बना हुआ था, और कल के सेशन में देखिए ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 8,800 पर आ गया, 56 लाख शेयरों का। तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई कि आपके लिए अब आपको पता है नीचे की रिस्क क्या है, यानी कि यहां से 80 पॉइंट नीचे आपके लिए बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो अब एक्सपायरी तक आप 8,800 को आसानी से तोड़ेंगे नहीं, संभावना बहुत कम है, अनलेस की कोई बहुत बड़ा नेगेटिव हमने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ हो जाए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज आप 8,800 को नहीं तोड़ेंगे। तो आपके लिए नीचे का तो पता चल गया। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, 2 लेवल अहम है ऊपर। 8,900 को मैंने आज क्यों बड़े लेवल पर, निर्णायक लेवल के तौर पर चुना, और क्यों मुझे लग रहा है कि वहीं पर खुलेंगे और वहां पर वक्त बिताएंगे, उसकी वजह यह कि 8,900 के कॉल्स पर 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और ये ठीक उसी तरह का, उसी साइज का ओपन इंटरेस्ट है जो पिछले पूरे हफ्ते 8,800 के कॉल्स पर रहा। और यही वजह थी कि आप बार बार देख रहे थे 8,800, 8,825 की रेंज में जाकर निफ्टी रुक जाता था। तो वो वाला मामला फिर से 8,900 पर बन सकता है। लेकिन पिछले हफ्ते एक्सपायरी थी, इस हफ्ते एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के हफ्ते में बड़े मूव जल्दी आ जाते हैं। तो हो सकता है आप 8,900 को पार करके 50 पॉइंट की तेजी और आसानी से दिखा दें, क्योंकि 8,900 के पार निकलकर टिकने पर फिर से एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 50-75 पॉइंट निफ्टी को आसानी से ऊपर ले जा सकती है। तो आज के लिए आपको चाहिए क्या, 8,900 के ऊपर अगर निफ्टी आधा दिन 2-3 घंटे टिक जाए तो 50-75 पॉइंट आपको ऐसे ही मिलेंगे जैसे ठीक कल सेकंड हाफ में एकदम से शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी से मिल गए। तो ये दूसरा आपके लिए संकेत है। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका आता है 9,000 पर, 66 लाख शेयरों का। तो हेमंत में 9,000 के ऊपर की एक्सपायरी भी नहीं देख रहा। तो एक्सपायरी के लिए रेंज तो बहुत साफ हो गई, 8,800, 9,000। अब इसके बीच में कहीं कहीं करना है। तो कल हम जो बात कर रहे थे फिर उसी बात को रिपीट कर दें, सरप्राइज आएगा ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड पर, जो कल भी मिल गया, हो सकता है हमें आज एक आध दिन में और मिले। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरा अहमियत वाला आंकड़ा जो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए है वो है बैंक निफ्टी का। कल के सेशन में देखिए बैंक निफ्टी में 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया। तो अल्टीमेटली बाजार को ऊपरी स्तरों पर टिकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैंक्स की मजबूती बनी रहे। अब वो भले प्राइवेट से आए, सरकारी से आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मजबूती रहनी चाहिए, और वो मजबूती आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल बहुत क्लियर कट है, 8,800 जब तक इसके ऊपर आप हैं इंट्राडे में या फिर क्लोजिंग बेसिस पर, बिल्कुल 100% तेजी में रहे। 8,900 पर थोड़ा रुकेंगे, निर्णायक लेवल है 8,950, वो लेवल है जहां आज आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और एक्सपायरी तक का अल्टीमेट टारगेट 9,000 तक का बनता है। 9,000 से ऊपर की एक्सपायरी फरवरी अभी नहीं होती दिख अभी नहीं रही है, ये है राय। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, सब पर बात होगी। विकास सेठी के टॉप पिक्स जानेंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के तुरंत बाद आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर क्या राय है, कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं, और अंबुजा को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज के दिन, सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। बुल्स फॉर्म में, और आप देखिए 5 टेक्निकल एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि आज तेजी ही करनी चाहिए, और राय आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहले एक्सपर्ट के टारगेट्स नोट कर लीजिए, 8,940 के निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंके कह रहे हैं 8840 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करिए। नीरव वखारिया भी तेजी करना चाहते हैं 8,848 के स्टॉप लॉस के साथ 8,920 का लक्ष्य। और पुनीत किंद्रा भी कह रहे हैं कि तेजी में ही पैसा बनेगा, 8925 के टारगेट्स हैं, 8820 का स्टॉप लॉस भी।
ओके, हमारे से सवाल की राय तेजी की 8,840 स्टॉप लॉस 8,950 तक जाएगा निफ्टी ऊपर की। और किरण यादव भी कह रहे हैं कि 8,940 तक जा सकता है निफ्टी। 8840 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 5 के 5 एक्सपर्ट और 5 बुलिश। क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ है निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 8,825 8,850। ये 25 पॉइंट की रेंज है निफ्टी पर, जहां पर बाजार लेंगे मजबूत सपोर्ट और ऊपर की तरफ जाएंगे 8,925 से लेकर 8,950। तो बहुत साफ है एकदम, 100 से 125 पॉइंट की ये रेंज आराम से ट्रेड करेगा। चलिए, तो कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने चाहिए ये बता देते हैं। 5 शेयर जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाने वाले, आइए देखते हैं 5 का 5। और स्टील प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर। कुछ एक ऐसे स्टील प्रोडक्ट्स हैं जिन पर चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर अगले 5 सालों के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी और बढ़ा दी गई है। तो मन इंडस्ट्रीज, जिंदल सो, वेल्सपन कॉर्प, ये तमाम वो कंपनियां हैं। इसके अलावा ISMT, महाराष्ट्र सीमलेस, ये जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के लिए बेहद बड़ी फायदे की बात है, जहां पर ये 5 साल और जो ड्यूटी का एक्सटेंशन मिला है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी, इन कंपनियों को फायदा है। ऑलराइट, और नजर रखिए अंबुजा सीमेंट पर भी कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजा है ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको लगेगा 60% मुनाफा बढ़ गया, लेकिन देखिए ब्रोकरेज हाउसेस काफी नेगेटिव हैं, डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट पड़ा है और वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर चिंता जताई जा रही है। तो CLSA ने, UBS ने, सबने डाउनग्रेड कर दिया। स्टॉक को विस्तार से शेयर पर बात करेंगे, लेकिन आज दबाव में रह सकता है ये काउंटर। मैक्स फाइनेंशियल्स, ये है अगला स्टॉक जहां पर आज बड़ा एक्शन हो सकता है प्राइस और वॉल्यूम के लिहाज से। गोल्डमैन सैक्स एक बड़ी FI है, ये यहां पर लगभग $8.25 करोड़ के शेयर बेचना चाहती है। बेचेंगी किस भाव पर? फ्लोर प्राइस रखिए ₹550, जो कि कल की प्राइस से 7.5% के डिस्काउंट पर है। अब एग्जैक्टली किस प्राइस पर डील होती है और ये किस तरह के बायर्स आते हैं और डील होने के बाद क्या शेयर में फिर से तेजी दिखती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस ग्रुप के शेयर अदरवाइज जबरदस्त एक्शन में तेजी की तरफ। बिल्कुल, और गैमन इंडिया पर भी रखिए नजर। देखिए, छोटी मझौली कंपनियां जिनके ऊपर बड़ा डेट है, वो अच्छा प्रदर्शन कल से दिखाई रही हैं और इस कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद सूचना दी है स्टॉक एक्सचेंजेस को कि ये कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है गैमन इंफ्रा में। गैमन पावर के पास 26% हिस्सेदारी थी, तो कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है कंपनियां और इन रिस्ट्रक्चरिंग की खबरों पर जनरली शेयर अच्छी उछाल दिखाते हैं। आज भी ये शेयर उछाल दिखा सकता है। इंफ्रा कंपनियों को बेहतरीन ऑर्डर्स मिलने का सिलसिला बरकरार है, लेकिन आज सीमेंस कैपिटल गुड्स की ये कंपनी, इसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है 287 करोड़ रुपए का नागपुर की मेट्रो से। तो आज ये शेयर रहेगा पॉजिटिव साइड पर एक्शन में। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप वागले साहब, जिन्होंने कहा REC, कर्नाटका बैंक और टाटा स्टील से आपको खरीदना चाहिए। और अब जानते हैं 3 मिड कैप बेहतरीन आइडियाज विकास सेठी जी के भी। विकास, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो 3 मिड कैप स्टॉक्स मैं आज चुन के लाया हूं, उनमें जो पहला स्टॉक रहेगा उसका नाम है फोर्टिस। इस स्टॉक में कल हमने एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा है। स्टॉक में बिल्कुल ये न्यूज में भी है, जिस तरह से कंपनी ने अपने जो डायग्नोस्टिक्स बिजनेस को डीमर्ज करने का भी प्लान किया है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल एक मीडियम टू लंबी अवधि में तो तेजी लगती है, बट आज भी मुझे लगता है इस स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन फोर्टिस। तो इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा HCC, ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें भी फंडामेंटली बहुत कुछ पॉजिटिव आ रहा है। जिस तरह से ये जो आर्बिट्रेशन अवार्ड से इनको पैसे मिलने की उम्मीद है, वो भी एक बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। और उसके अलावा जो बॉम्बे में BMC के इलेक्शंस है, ये होने के बाद जो बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड होगा, उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी कंपनी रह सकती है। तो आई वुड हैव बाय रिकमेंडेशन ऑन HCC एट द करंट लेवल्स। और जो फाइनली तीसरा स्टॉक रहेगा वो फ्यूचर ग्रुप की एक छोटी कंपनी है, छोटे प्राइस वाली, फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस। इस कंपनी में, ये ग्रुप में एक फूड पार्क और फूड बिजनेसेस में है। जिस तरह से एक डीमार्ट का IPO आने वाला है और उसको भी एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है, और जो वैल्यूएशंस पे वो आ रहा है, तो मुझे लगता है जो जितने भी रिटेल स्टॉक्स है वहां पे अभी भी स्टीम बाकी है और वहां पे तेजी बिल्कुल बननी चाहिए। और विद इन द स्पेस मुझे लगता है फ्यूचर कंज्यूमर, ये जो इन लेवल्स पे ट्रेड करता है, ये लंबी अवधि के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज भी मुझे लगता है इस स्टॉक में तेजी बननी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड अ बाय कॉल ऑन फ्यूचर कंज्यूमर ऑल्सो। ओके, तो ये 3 शेयर हैं कैश मार्केट के, जहां पर आप रखें नजर। HCC, फोर्टिस और फ्यूचर कंज्यूमर, ये है पसंद विकास को। लेकिन FIs को कौन से स्टॉक्स पसंद या फिर नापसंद है, और खास तौर से 2 दिग्गज आज रहेंगे एक्शन में। एक तो है TCS, जिसने कल बायबैक का ऐलान किया,
और दूसरा है अंबुजा सीमेंट, जिसने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे दिए। तो इन दोनों शेयरों पर कैसी आई है रिपोर्ट, बताएंगी नीति इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर, जहां आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। संदीप वागले साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में, विकास सेठी जी हैं मुंबई से ही, लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं नियति, जो बताएंगे आपको कि ब्रोकरेज हाउसेज इतने नाराज क्यों हैं अंबुजा के नतीजों से। नियति बताइए, बड़े बड़े डाउनग्रेड आए? बिल्कुल आए, और जाहिर सी बात है क्यों ना आएंगे, क्योंकि 8% का वॉल्यूम ग्रोथ का जो डिक्लाइन हुआ है वो ब्रोकरेजेस को बहुत ज्यादा परेशान कर गया है। और उसके बाद ज्यादातर ब्रोकरेजेस, इनफैक्ट सारे के सारे ब्रोकरेजेस ने अपना तगड़े डाउनग्रेड्स दिए हैं, स्पेशली अपने टारगेट प्राइस को देखा जाए तो यूबीएस मेंटेन कर रहा है अपना सेल यानी बिकवाली करने की सलाह। 200 रुपए का इनका टारगेट है और 16% का मौजूदा भाव से आपका डाउन साइड दिखा सकता है। गोल्डमैन सैक्स अपना टारगेट प्राइस रिवाइज करके भी 192 का कर रहा है, जो कि 20% का डाउन साइड देख रहे हैं अगले 12 महीने में। CLSA रेटिंग भी घटा रहा है और साथ साथ में इनका टारगेट प्राइस भी 10% के डाउन साइड का है। इन्होंने अपनी रेटिंग अंडर परफॉर्म से घटा करके सेल यानी बिकवाली करने की आपको सलाह दी है और टारगेट प्राइस इनका 215 रुपए का है। नियर टर्म की प्राइसिंग आउटलुक पर इनको काफी ज्यादा चिंता है और वॉल्यूम ग्रोथ का डिसअपॉइंटमेंट तो था ही। डॉइचे बैंक होल्ड करने की फिलहाल सलाह दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 216 रुपए का है। मैक्वारी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने घटाया है करीब करीब 18 रुपए के आसपास। 260 का इनका लक्ष्य था, अब इसे घटा के इन्होंने 242 का कर दिया है। और सिटी फिलहाल बाय का कॉल देख रहा है, क्योंकि ये FY18 के दूसरे भाग में मान के चल रहे हैं कि शायद डिमांड की रिकवरी आ सकती है। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है अभी, मुझे ऐसा लगता है। निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है इसी दम पर, 235 से बढ़ा के 280 का कर दिया है। 17% का अपसाइड देख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ब्रोकरेजेस अभी भी 15 से 20% का डाउन साइड तो देख ही रहे हैं। नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ से डिसअपॉइंटमेंट जरूर हाथ में लगा है। ओके, तो डीमोनेटाइजेशन का असर दिखा है वॉल्यूम ग्रोथ पर और उसके चलते तमाम FIs यहां पर टारगेट घटा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग है वागले साहब, फिर ये जो FIs टारगेट घटा रहे हैं तो स्टॉक तो गिरना चाहिए, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद रीमोनेटाइजेशन भी हो गया, ठीक है ना। तो अब मेरा सवाल आपसे थोड़ा अलग है, गिरेगा तो कहां खरीदना चाहिए, मुझे ये बताइए। इनफैक्ट अनिल जी, मैं पहले ये कहना चाहता था कि अंबुजा में मैं इतना बेरिश नहीं हूँ। बहुत ही बढ़िया पैटर्न मुझे, हाँ मतलब करेक्टिव मूव आ सकती है, जैसे आप बोल रहे हो बेस्ड ऑन द रिजल्ट। मुझे लगता है 225 के नीचे जब तक वीकली क्लोज नहीं होता इसमें मंदी नहीं करनी चाहिए। 225 चलो वीकली क्लोज आज के आसपास आता है तो 225 के आसपास लेना चाहिए, तो लेना चाहिए। 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 245 2-3 हफ्ते में जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। तो अंबुजा सीमेंट इस स्टॉक पर रहेगी नजर बाजार खुलने के साथ ही, लेकिन स्टॉक ऑफ द मोमेंट कल जो बाजार बंद होने के करीब था वो तो TCS ही था। जिस तरह से शानदार बायबैक किया 2850 रुपए पे, जिस तरह से आप देखिए कंपनी ने कल ऐलान किया, ये देखिए चार्ट आया आपके स्क्रीन पर, क्या तेजी देखने को मिली। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं अब इस बायबैक को देखकर, नियति बताइए। बायबैक शानदार था, लेकिन बिल्कुल नॉन इवेंट है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं कि ये कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है री रेटिंग का, और अभी भी सारे ब्रोकरेजेस का न्यूट्रल का कॉल, इक्वल वेट का कॉल या फिर अंडरवेट का कॉल बरकरार है। CLSA कह रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कि जो प्रमोटर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेंडर ऑफर में, और 2.85 का एक्सेप्टेंस रेशियो हो सकता है। लेकिन EPS पे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहा है। CLSA 0.1% का इजाफा हो सकता है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी में जबरदस्त एक इजाफा हो सकता है। 6% के आसपास यानी 600 बेसिस पॉइंट का ये मान के चल रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ सकता है। लेकिन मैनेजमेंट को साफ करना होगा कि वो किस तरह से अपनी कैपिटल रिटर्न की स्ट्रैटेजी बनाते हैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देने के लिए। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इनका 2130 रुपए का है, जो कि 15% डाउन साइड का ही है। इवेंट बहुत बड़ा कोई गेम चेंजर नहीं है। H1B वीजा के जो चिंताएं हैं वो अभी भी बरकरार है। इक्वल वेट का रेटिंग मॉर्गन स्टैनली भी दे रहा है। 2300 रुपए का इनका लक्ष्य है। 8% का डाउन साइड ये देख रहे हैं। बायबैक से जो नेट इनकम है वो घटेगी 2.7% के आसपास, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 200 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ सकता है। न्यूट्रल का कॉल मैक्वारी का भी है और टारगेट प्राइस इनका 2408 रुपए का है। 4% का डाउन साइड ये देख रहे हैं मौजूदा भाव से। और जेबी मॉर्गन न्यूट्रल का कॉल दे रहा है 2450 रुपए का इनका लक्ष्य है। 2% का डाउन साइड मौजूदा भाव से भी दिख रहे हैं। लेकिन
सबसे खराब अंडर परफॉर्म की रेटिंग बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, और 2130 रुपए का इनका लक्ष्य, 15% का डाउन साइड। देखिए तो 2130 का एक लक्ष्य दे रहा है, दूसरा 2450 के दे रहे हैं। तो कल हमने आपको बताया बायबैक की प्राइस अगर 2800 के आसपास आती है तो बाजार खुश होगा, हुआ खुश। लेकिन आज इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस रेशियो। 100 शेयर देंगे तो 3 ही शेयर एक्सेप्ट होने वाले हैं। अल्लाह, कैसे देखते हैं आज ये क्या अंडर परफॉर्म कर सकता है? 2.68% ये प्रिसाइज इसका रेशियो है एक्सेप्टेंस का, कि अगर आप 100 शेयर टीसीएस को देंगे कि 2850 में बायबैक है, आप खरीद लीजिए कंपनी वाले, तो कंपनी वाले आपके 3.25 शेयर खरीदेंगे, बाकी आपके 97.25 शेयर वापस रिटर्न होंगे। ये आपका एक्सेप्टेंस रेशियो। तो अब हम क्या करते हैं, हम जनरली एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करते हैं कि सपोज आपने आज 100 शेयर खरीदे मार्केट से, वो 100 शेयर में से आपने 100 शेयर टेंडर कर दिए, ठीक है, उसमें से जो रेशियो उस हिसाब से इतने एक्सेप्ट हो गए, वापस जो शेयर आएंगे वो आप किस प्राइस तक बेचें तो आपका ब्रेक इवन होगा। तो वो प्राइस आती है हेमंत 2440 रुपए, ठीक है। तो इस हिसाब से कम 50 रुपए और नीचे सरकने की जगह टीसीएस में, और इसका 2 रीजन बता दूं। रीजन नंबर 1, ऐसा नहीं कि प्रमोटर्स बायबैक में भाग नहीं लेंगे, प्रमोटर्स भी लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि भाई ऐसा नहीं कि प्रमोटर नहीं लेंगे, तो इसके लिए प्रमोटर्स के लिए भी बायबैक खुला है। वो लेते नहीं लेते वो दूसरी बात है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब इस बायबैक के आने के बाद कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड दिया जाएगा वो बेहद मामूली होगा। ये 2 चीजें हैं। तो ये 2 चीजें ऐसी है जो टीसीएस का कल टॉप बना चुकी है एक बार की, जो मेरे ख्याल से 2550-60 के आसपास जो भी प्राइस था। तो अब यहां से थोड़ी नीचे की रिस्क टीसीएस में खुल जाती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसा नहीं है कि टीसीएस बहुत गिर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात एक और हेमंत इसमें क्या है, अब जो कुछ होना था फंडामेंटली हो जाएगा। अब स्टॉक वापस अपने फंडामेंटल और रिजल्ट पर रिएक्शन देगा। तो मुझे लगता है अब टीसीएस मार्केट परफॉर्मर हो गया, अब यहां से भागने की जगह नहीं बची बस। लेकिन डिविडेंड के ऊपर अभी तक कुछ फॉर्मल अनाउंसमेंट आपने सुना क्या? हाँ, रिपोर्ट्स में आया है, या जो एफआईएस की जो रिपोर्ट्स आई उन रिपोर्ट्स में उन्होंने क्लियर लिखा है कि मिनिस्क्यूअल, इस शब्द का इस्तेमाल किया, मिनिस्क्यूअल मतलब बेहद मामूली। तो बेसिकली एक और इसमें आपने ये पॉइंट अच्छा उठाया, इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करूं। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टैक्स बढ़े हैं, उसकी वजह से कंपनियां डिविडेंड के बजाय बायबैक की तरफ, ये बात सही है। तो इसलिए इन्होंने बायबैक बढ़ा करके दिया है। प्राइस अच्छी रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो अब कल के बड़े मूव के बाद आ गया है। कल जो बढ़ गया वो पूरा का पूरा डिस्काउंट हो गया है, तो अब बढ़ने की जगह नहीं बची है। सिंपल बात है। चलिए, तो यहां से और तेजी की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। इवेंट भी हो गया है, देखिए अब तो कौन सी और कंपनियां हैं जो बायबैक अनाउंस करेंगी उस पर आपकी नजर होनी चाहिए, और इस पर हम बात करेंगे विकास सेठी जी से एक ब्रेक के बाद। सुमित बगड़िया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे एफएनओ में और कौन से स्टॉक्स हैं जो उनको अच्छे लग रहे हैं। बागले साहब तो हमारे साथ बने हुए हैं, तो एक्सपर्ट का दमदार पैनल है, आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, आपका अपना सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी और अब सुमित बगड़िया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूछते हैं सुमित से कि आज निफ्टी को वो किस तरह से ट्रेड करेंगे। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर क्या कॉल है आपका? हाय, गुड मॉर्निंग। वेल, इमीडिएटली मार्केट्स के अंदर एक तेजी का ही ट्रेंड बना हुआ है। मार्केट्स में हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि करेक्शन भी आती है तो लोअर लेवल से सडन रिकवरी देखने को मिलती है। फिलहाल स्ट्रक्चर देखते हुए और टेक्निकल चार्ट्स को भी देखते हुए ऐसा लगता है कि ये तेजी मेंटेन रहनी चाहिए। ऊपर में इमीडिएटली 8900 के आसपास थोड़ा सा निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जैसे ही निकलेगा तो 8950, 8980 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल प्योरली इंट्राडे स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 8800 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 8850, 8870 के आसपास बाय करें, और ऊपर के अंदर 8950 निफ्टी के लिए टारगेट होना चाहिए। तो खरीदारी करें 8950 के टारगेट 88। क्या बात है, जब एफएनओ के डेटा अगर सुमित देखते तो लेवल्स मैच हो जाते हैं एग्जैक्टली। सुमित, चलिए ये लेवल तो अपने मैच हो गए आपके मेरे। अब बताइए बैंक निफ्टी के आपके लेवल क्या है, वो भी मैच हो रहे हैं या नहीं, वो भी देख लेते हैं। वेल अनिल जी, बैंक निफ्टी के अंदर भी फिलहाल तेजी ही लग रही है। इमीडिएटली ऊपर में 21,000 तक का पड़ाव है, तो 20,900, 21,000 तक हमको इमीडिएट टारगेट्स लग रहे हैं। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो फिर नई तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 21,500, 21,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इमीडिएटली बैंक निफ्टी के अंदर 20,400, 20,500 के आसपास अच्छे खासे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता है बैंक निफ्टी, तब तक वीकनेस नहीं है। 20,400 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए, 20,600, 650 पे बाय करें, और 21,000 का इमीडिएट टारगेट 20,900 से 21,000 के आसपास का लेवल है। अगर वो ब्रेक होगा तो 21,500, 21,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी पर तेजी का ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन आज एक कॉर्पोरेट हाउस टाटा ग्रुप, उसके लिए बड़ा दिन है। चंद्रशेखरन साहब जो हैं वो साइरस मिस्त्री के बाद देखिए अब वहां पर ये आ गए। देखिए ताजा तस्वीरें बॉम्बे हाउस की, वो आज गद्दी संभालने वाले हैं। हलचल काफी रहने वाली है मुंबई में, जहां लोग आज वोटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये वो स्पॉट है जहां पर भीड़ भाड़ काफी रहने वाली है आज। पता नहीं, एक जगह तो परिवर्तन के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, दूसरी जगह परिवर्तन हो रहा है। तो आज हमारे काम का परिवर्तन सबसे ज्यादा मार्केट के लिहाज से वो ये बड़ा है कि टाटा सन्स की कमान चंद्रा साहब, जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं एन चंद्रशेखरन, वो संभाल रहे हैं। और उसकी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जब वो पूरा कार्यभार संभालेंगे। एक बड़ा 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 बहुत बड़ा दिन है टाटा ग्रुप के लिए, और बड़ा इस लिहाज से हेमंत की पहली बार कोई घेर पारसी टाटा ग्रुप की कमान संभाल रहा है। यानी कि टाटा ग्रुप में भी एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट जिसे कहते हैं वो हो रहा है कि अच्छा कंप्लीटली प्रोफेशनल लोगों के हाथ। जनरली जब फेयरवेल होता है ना तो लोग मिलकर गिफ्ट देते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने गिफ्ट दिया है टीसीएस के सभी शेयर धारकों को। कल जिस तरह से बायबैक का अनाउंसमेंट किया अपने आखिरी दिन, और आज देखिए जाकर उस गद्दी को संभाल रहे हैं। तो होप्स इनसे ये भी रहने वाली है, क्योंकि अब ये सारे ग्रुप के मुखिया हैं, तो कुछ और अनाउंसमेंट्स भी आए पूरे के पूरे टाटा ग्रुप में। और कोई डाउट नहीं वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में किसी को कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टीसीएस के चेयरमैन के तौर पर वो बने रहेंगे। राजेश गोपीनाथ वो अब टीसीएस की सीईओ के तौर पर कमान संभालेंगे। और हेमंत, अगर आप उनसे मिलें तो ऐसा लगेगा इतने मतलब यंग है, मुश्किल से मेरे ख्याल से दिखने में तो 35-37 के ही लगते हैं, होंगे 45 के आसपास के। तो इतने यंग लोगों को टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी की कमान दी है। और सबसे बड़ी बात, एक लीडर की खासियत ये है कि वो अपने नीचे सेकंड लाइन तैयार करे, जो चंद्रा साहब ने किया है। बिल्कुल, तो देश बदल रहा है, देखिए ग्रुप भी बदल रहा है, ये कह सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सुमित बगड़िया जी के टॉप ट्रेडिंग पिक्स जानेंगे। विकास सेठी जी के पास 5 बहुत ही बढ़िया एफएनओ के ट्रेडिंग आइडियाज हैं, वो भी जानेंगे। वागले साहब का भी एक स्टॉक बाकी है, इस सब पर बात होगी छोटे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी, सुमित बगड़िया जी, और अब जुड़ गए हैं कुणाल सरावगी जी भी दिल्ली से हमारे साथ। और इस बीच कुछ और ताजा तस्वीरें आपको बॉम्बे हाउस की दिखाते हैं। दीपक पारेख साहब वोटिंग करना चाहिए, वोटिंग वाला भी अच्छा, आज तो दोनों तरफ का मामला चल रहा है, वोटिंग वाला भी है और दीपक पारेख साहब ने अपना वोट डाला है और अब वो वोट डालकर निकले हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, देश के सारे बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट वाले, मार्केट वाले सब लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो आप भी अगर आप मुंबई में तो वोट जरूर डालें। आइए सुनते क्या कहना है उनका। Corruption element in public life, we have to increase the tax base, widen the tax base, and counterfeit currency is an issue. So there are many issues, and it is not a one ad hoc plan of the government. It is one of many plans. You know, they first did the tax treaties with Mauritius and Cyprus and Singapore. Then they came out with the black money bill to attract Indians who have money abroad to bring it back with the penalty and tax. Then they came with the income disclosure scheme. Then it was demonetized. So it's a plan of the government. It's a lot. 2014 में दीपक पारेख ने कहा था कि उनका नाम जो है ना वो वोटिंग लिस्ट में नहीं है। मुझे याद है बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो देखिए इस बार हम इसलिए दिखा रहे थे लोगों को, देखिए उन्होंने वोट डाल लिया है और आज सब लोग मुंबई में वोट डालेंगे और जो आप कह रहे हैं परिवर्तन के लिए वोट डालेंगे। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग होने वाला है आउटकम क्या निकल कर आएगा और लोग इससे जज करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी क्या कौन सी राजनीतिक पार्टी आगे रहती है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, मुंबई एक मायने में पूरे देश का वो एक कॉस्मोपॉलिटन जो सिटी है। देश का कोई कोने का ऐसा नागरिक नहीं होगा जो मुंबई में नहीं रहता। बात है। तो मुंबई आपको एक पूरे देश की पल्स देती है। तो ये इलेक्शन इस लिहाज से बेहद अहम होगा। अब लोग किस बात पर वोट करते हैं, क्योंकि देखिए ये लोकल इलेक्शंस हैं, तो लोकल इलेक्शंस के अपने मुद्दे होते हैं, अपनी इक्वेशंस होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर है कि मैं ये बता दूं, मुंबई वासियों में बड़ा उत्साह है आज की वोटिंग को लेकर और जबरदस्त वोटिंग होने वाली है। और चूंकि मार्केट्स खुले हैं आज, तो अच्छा, डेट और करेंसी मार्केट बंद है, इक्विटी मार्केट खुला हुआ है। तो हाँ, जो लोग
सुबह वोट डाल के आ जाएं, मार्केट में पहुंच जाएं, अच्छी बात है, 7:30 बजे से वोटिंग है, लेकिन ये याद रहे 5:30 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाएगी। यानी कि आप कोशिश ये करें, अगर आप बाद में वोट डालने का मूड बना रहे हैं कि आधा दिन काम कर लें और फिर जाएं, तो 5 बजे तक पोलिंग बूथ पहुंचने की कोशिश करें। आधा घंटे का मार्जिन रखें, बॉम्बे में थोड़ा मार्जिन रखना बहुत जरूरी है ट्रैफिक के लिहाज से। तो चलिए लेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है, बताएंगे आपको करेंसी मार्केट की शुरुआत नहीं बताएंगे, आज छुट्टी है वहां पर, बताएंगे आपको स्टॉक 2020 का अपडेट, बताएंगे आपको 9:15 से कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन जहां पर आज भरपूर स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन दिखने वाला है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए।